कीजिएगा पढ़ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। अध्याय 6, पुरुष सूक्त की पुष्टि। ब्रह्मोवाच वाचाम बहिर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्त धातवः हव्यकव्यामृतम मृतानाम जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता देव अग्निदेव है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र हैं। गायत्री समस्त वैदिक मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या हुई है। चूंकि जितने सृजन केंद्र हैं वे भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं और चूंकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी, जीभ, त्वचा इत्यादि से यह बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह अभिव्यक्त हुए दिखते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि वे भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता हैं और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कल्मश से रहित भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं, वहां वह नहीं पाई जाती। नारद पंचरात्र में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: सर्वोपाप सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। चूंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं, अतएव भौतिक जगत के कामोदीपक कार्यों को भक्तिमय सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था में प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार की, समाज या देश इत्यादि की सेवा हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती हैं। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि भगवत गीता अध्याय 12 5वें श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट श्लोक भी एक ही लाइन का है। नेक्स्ट 2-3 श्लोक छोटे छोटे ही हैं, तो हम उनको पढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ने के लिए रेखा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वासूनां च वायो च तत्नासे परम आयणे अश्वनो निधानम च घ्राण मोद प्रमोदयो। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के और अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी ग्रहण शक्ति से अश्वनी कुमार और समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं और उनकी श्वसन शक्ति से विभिन्न प्रकार के सुगंध उत्पन्न होते हैं। रूपाणाम
तेजासां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य च अक्षिणी कर्णो दिशाम च तीर्थानां श्रोत्रम आकाश शब्दयो। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं और प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य और देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं से सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। तात्पर्य, कभी कभी तीर्था नाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, पहले मेरा सभी भक्तों से प्रश्न है कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है, किसका विवरण है यहाँ पर? अनम्यूट करके आप बता सकते हरे हैं। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, ये भगवान के विराट रूप का वर्णन हो रहा है। राइट, करेक्ट। भगवान के विराट स्वरूप का है। तो जैसे हमने पहले पर पढ़ा है और पिछले अध्याय के भी अंत में हम पढ़ रहे थे कि भगवान के विराट स्वरूप में कैसे अलग अलग लोक हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग चीजें हैं, ग्रह हैं, सूर्य हैं, जो देवता हैं, वो कैसे भगवान के विराट स्वरूप में है। तो जो पुरुष सूक्त एक भगवान का जब अभिषेक किया जाता है तो बोला जाता है, तो पुरुष सूक्त में भी भगवान का यही ग्लोरिफिकेशन है, गुणगान है। तो यहाँ पर ये वही बताया जा रहा है। तो अगेन इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं काफी अधिकतर कि क्या क्या है। जैसे हम भगवत गीता का जब विभूति वाला अध्याय पढ़ते हैं, 10वां अध्याय, तो उसमें आता है। या जब हम 11वां अध्याय पढ़ते हैं, इसमें भगवान का विराट स्वरूप बताया, तो उसमें भी आता है। तो अगेन जहां पर हमें लगेगा या किसी को कोई जिज्ञासा हो तो वहां पे चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा हम पढ़ते जाएंगे इन चीजों को। कि लगभग 15-16 श्लोक तक ऐसे ही है, तो हम वो रीड करेंगे सिर्फ अभी। नेक्स्ट चंपकलता माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तद्गातरम वस्तु साराणाम सोभगस्य चैवाजनम स्वगस्य स्पर्शवायो च सर्वमेधस्य चैव हि। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के साथ एवं समस्त शुभ अवसरों को जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तात्पर्य, वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है। इच्छित लोकों को जानने के जनन केंद्र हैं। ये यज्ञ उनके शरीर का ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगला श्लोक पढ़ो। आप पढ़िए माता जी। रोमानी उदीबज जाति नाम यैरवा यज्ञ तु समवृत केश चमश्रु नखानि अस्य शिलालोह अब्रविदूतम। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण हैं। विशेष रूप से उनके वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अव्यय के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं। उनके नाखून बिजली, पत्थरों और लोह अस्यकों के उद्गम स्थल हैं। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। इतने भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं की जा सकती हैं। इसलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं। भगवान समस्त कारणों के परम कारण हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। नेक्स्ट वर्षा माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम सभी को। बहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम। श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भागवतम के इस महत्वपूर्ण श्लोक की श्रीमद् भगवद गीता 10.41-42 में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या हुई है। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद्
ऊर्जितमेव वा तद एवावगच्छ त्वं मम अंश संभव तेजो अंश संभव अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं प्रत्यसनम एकांशेन स्थितो जगत। समस्त शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, अभियंता, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता जो अपने अपने पदों पर ब्रह्मांड के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुसार नाना प्रकार के उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन हैं। उनमें से कुछ जिनका उल्लेख विशेष रूप से ऊपर किया गया है, श्री भगवान की इच्छा अनुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को ये निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, ना तो पूर्ण होता है ना स्वतंत्र। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वृत्तिपरक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और ये सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात श्री भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने आप को इस विश्व में सर्वे सर्वा मान बैठता है और ईश चेतना का विकास नहीं कर पाता। फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव, मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है और मानव समाज में अस्तित्व के लिए कठिन जीवन स्पर्धा चल रही है। अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि श्री भगवान को समस्त शक्तियों के परम स्रोत के रूप में स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे हैं। समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वह श्री भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है और श्री भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट रहता है, तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से लालायित रहता है। मानसिक शांति या दूसरे शब्दों में मन की स्वस्थ अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थित हो। श्री भगवान के अंशों को श्री भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है, किंतु उसी प्रकार जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता। अतः वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। इसी प्रकार चूंकि श्री भगवान पिता हैं, अतः सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की तरह अपना कर्तव्य पूर्ण रूपेण और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। गलती के लिए नहीं प्रभु जी, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए, इस पर चर्चा करते हैं एक बार। स्क्रीन शेयरिंग ऊपर से एक सेकंड, मैंने बंद किया है, शायद मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस अध्याय में हमने जैसे हमने बात की पर भगवान के विराट स्वरूप के बारे में चर्चा हो रही है। तो हमने स्टार्टिंग से देखा कि किस तरह से जो विराट स्वरूप है उनका मुख वाणी का उद्गम केंद्र है, फिर और उनके जो देव हैं, नियामक देव हैं, वो अग्नि हैं। फिर त्वचा के बारे में आया, ऐसे अलग अलग अंगों के बारे में आया। अगेन याद करने की आवश्यकता नहीं है हमें, बट लेकिन हमें समझना है कि भगवान कैसे अलग अलग जो सृष्टि का निर्माण हो उसमें कैसे भगवान की अलग अलग चीज़ें कार्य करती हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी एक जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो ये था कि एक श्लोक जो आया था नारद पंचरात्र से, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तो तत्परत्वेन निर्मलम
ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो इसमें क्या बताया, इसमें बताया गया जब व्यक्ति जीव सर्वोपाधि विनिर्मुक्त हो, जब वो सारी उपाधियों को त्याग देता है। उपाधि का अर्थ क्या है? उपाधि का अर्थ है जो हमारे साथ में लेबल लगे हुए हैं। आत्मा स्वरूप में वह, तो जैसे हम नौकरी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो कहीं पर हम सेल्स मैनेजर होते हैं, कोई मेडिकल में है तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई पुलिस ऑफिसर होता है, कोई ट्रैफिक पुलिस होता है, कोई मिनिस्टर होता है। ये सब क्या वो व्यक्ति है? वो ये व्यक्ति नहीं है, वो उसकी उपाधि है। राइट, उसकी उपाधि है ना, क्योंकि आज जो मिनिस्टर है तो हमेशा तो नहीं वही मिनिस्टर रहेगा। या आज जो पुलिस इंस्पेक्टर है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पास में थाने मीरा रोड का थाना है, मीरा रोड का पुलिस स्टेशन, तो वहाँ का जो हेड है, एसपी बोल दीजिए, मुझे पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, लेट्स से एसपी जो है वहाँ पर, वो एक पर्सन एक्स है, तो क्या वो हमेशा वही रहेगा? नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उसका तबादला हो जाएगा, कोई और आ जाएगा उसकी जगह। तो वो पोजीशन है मीरा रोड थाने का एसपी। अब उस पर कोई अलग अलग व्यक्ति आता रहता है, तो ये क्या है? मीरा रोड थाने का एसपी एक उपाधि है। इसी तरह से हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है? आत्मा है हम, लेकिन अभी हमने उपाधि क्या ले रखी है कि मैं गौरव मुद्गल हूँ, मेरी एक उपाधि है, मैं कार्य करता हूँ एक फलानी कंपनी के अंदर, मेरे माता पिता ये हैं, मेरे बच्चे ये हैं, ये मेरा घर है। तो जब मैं और मेरा शुरू हो जाता है तो ये सारी मैं कहाँ से आता है? क्योंकि हमारी मैं ही मिथ्या है, विच इज उपाधि, कि मैं ये शरीर हूँ। उसके बाद इससे रिलेटेड सारे रिलेशन, वो सारी उपाधियां हैं। तो इस श्लोक में बताया गया नारद पंचरात्र के सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जितनी भी उपाधियां हैं उन सबको त्याग दो, मुक्त हो जाओ उससे। तत्परत्वेन निर्मलम, फिर निर्मल हो जाओगे तुम, क्योंकि सारी उपाधि त्याग दी तो हम अपने असली स्वरूप में आ गए। राइट। फिर ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, फिर भगवान की इच्छा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सेवा करें, वो क्या है? भक्ति उच्यते, इसी को भक्ति कहते हैं। तो भक्ति की परिभाषा बताई गई है इस नारद पंचरात्र श्लोक के अंदर, कि सबसे पहले तो अपनी फॉल्स आइडेंटिटी या मिथ्या जो अपना अस्तित्व है, उपाधियां, उनको त्याग दो, निर्मल हो जाओ, और उसके बाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो उनको पसंद है वो करें, उन करे कार्य, तो वो भगवान की भक्ति है। ये बताया श्लोक के अंदर। तो इसमें फिर आगे बताया कि जब हम इस अभी जो तात्पर्य पढ़ रहे थे उसके अंदर आता है कि किस तरह से भगवान भगवत गीता में जब विभूति योग पढ़ते हैं हम, उसके अंदर बताते हैं कि जितने भी अलग अलग शक्तिशाली जीव हैं अलग अलग स्थितियों के अंदर, जैसे कि चाहे वो राजनेता हो, वैज्ञानिक हो, शिल्पकार हो, उद्योगपति हो, राजनीतिज्ञ हो, या इवन ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, सब देवी देवता भी, ये सब भी क्या है? अपने अपने पदों पर, पदों मतलब ये भी उपाधियां ही हैं, इन सबको मिली हुई हैं, तो वहां पर एक शक्तिशाली रोल प्ले कर रहे हैं। तो भगवान के सब शक्तिशाली अंश हैं, ये भगवान के अंश हैं सारे, तो ऐसा बताया गया है। तो ये बताया कि जब कोई अपनी उस उपाधि को समझ जाता है कि मैं भगवान की वजह से उस स्थिति में हूं, तो भगवान अपना एक्चुअल स्वरूप को एक्सेप्ट करता है। तो वो जान जाता है कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूं, ना मैं हूं ना कभी होऊंगा, और ना ही मैं पूर्ण हूं, तो मुझे भगवान से ही पूर्णता प्राप्त होती है। तो फिर हमें अंत में ये बताया कि अगर मनुष्य चाहता है कि उसको क्या मिले? मानसिक शांति प्राप्त हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, यदि वह भगवान की प्रेममयी सेवा करता है, उसका प्रयास करता है, भगवान के साथ आदान प्रदान करने का प्रयास करता है, और उसके आदान प्रदान में भगवान उसको हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड रहने का आशीर्वाद देंगे, तो इससे क्या होता है? वो उसको मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह हमने पीस फॉर्मूला हमने भगवत गीता के अंदर ही पढ़ा था 5.29 के अंदर, जब हम श्लोक बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम शांति माम इतिमच्यते। तो उसमें बताया गया कि जो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं तो सिर्फ अंश हूं और भगवान ही सब कुछ है, तो ऐसा करने से उसको शांति प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत सिंपल भाषा में भी समझाया कि जो एक आज्ञाकारी पुत्र होता है वो कभी भी अपने पिता के विरुद्ध कार्य नहीं करता। अगर विरुद्ध कार्य करेगा तो क्या आपको लगता है उसको शांति मिलेगी कभी? क्योंकि उसको तो पिता का कुछ भी एंजॉय करने के लिए नहीं मिलेगा जो उसको पिता की प्रॉपर्टी है। अब आप सभी माता पिता हैं, अगर आपका पुत्र आपके अगेंस्ट में कार्य करता है तो क्या आप उसको अपनी प्रॉपर्टी या जो भी आपकी चीजें हैं उसका लाभ उठाने देंगे? आप कहेंगे भाई निकल जा अपने घर, ये मेरा घर है, तू अपना खुद बसा जो तेरे को करना है। लेकिन
चाहे वो लालच में ही कोई ना करता हो, क्योंकि कई बार हम ये भी देखते हैं कि वो जानता है कि मेरे को माता पिता की प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो आज्ञाकारी बनने का दिखावा भी कर सकता है, तो अब हम उससे प्रसन्न रहते हैं। तो उसने ऐसा किया, तो एटलीस्ट उसने लेकिन फॉलो किया जो बताया गया, अगेंस्ट में नहीं किया। तो ऐसे ही यदि हम भगवान, क्योंकि भगवान परम पिता हैं, तो जो भगवान बता रहे हैं अगर हम उनका आचरण करेंगे और फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ पर भी शांति प्राप्त होगी। अगर हम उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो ना शांति प्राप्त होगी, ना जो हम चाहते हैं वो प्राप्त होगा, दोनों प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा यहाँ पर हमने छठे श्लोक के अंदर पढ़ा। किसी को कुछ ऐड करना है या कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। एक पॉइंट है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी, जीव, त्वचा इत्यादि से यह बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। तो हमें ये इसमें पता लग रहा है कि सारी इंद्रियों के स्वामी चूंकि भगवान ही उन्हीं से आ रही हैं, तो भगवान भी इंद्रियों से रहित नहीं है। भगवान का जो लोग निराकार स्वरूप मानते हैं उसका भी यहाँ पे प्रभुपाद जी खंडन करते हैं कि भगवान निराकार है, इंद्रियों से रहित है, इंद्रियों भी उनके अंदर है सारी, क्योंकि वो स्वामी ही है इंद्रियों के। और एक एग्जाम्पल इसमें ऐड करना था प्रभु जी की जो सर्वोपाधि निर्मुक्तो तत्परत्वेन निर्मलम, इसमें हम लोग भौतिक आसक्ति से हम लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए आचार्यों ने एक एग्जाम्पल लिया था, बेटी का लिया था कि बेटी जिस तरह से शादी के बाद दूसरे घर जाती है, तो वहां पे अनुकूल माहौल उसको मिलता है, वहां के लोगों से अटैचमेंट उसका होता है, पति से प्रेम प्राप्त होता है, तो धीरे धीरे उसकी आसक्ति जो है अपनी माँ से वो दूर होती है और आसक्ति उधर बढ़ जाती। उसी तरह से जैसे हम लोग अगर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भक्तों से, और जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रतिनिधि हैं उनसे हम प्रेम आदान प्रदान हमारा बढ़ता जाता है, तो जैसे जैसे हमारा उनसे संपर्क बढ़ता जाता है उस वैसे वैसे हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं इधर की वो छूटती जाती हैं और हम पूरी तरह से भगवान की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, और फिर हमें उनको छोड़ने का कष्ट भी नहीं होता, आराम से फिर हमारा जो जीवन है भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही ऐड करना था बस। बहुत सुंदर एग्जांपल माता जी, यस धन्यवाद। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी आप शेयर कीजिएगा। जय प्रकाश प्रभु जी। आप म्यूट हैं प्रभु जी। तो आप अपना स्क्रीन हटाएंगे ना अपना? मेरा शेयर हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा शेयर। आपका आ रहा आ रहा है? है? आपकी तस्वीर सामने है फ्रंट पे। हाँ नहीं, वो तस्वीर है प्रभु जी। आप नीचे शेयर स्क्रीन लिखा है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो आप शेयर कर पाएंगे अपनी स्क्रीन। हाँ आ रहा है। इसको प्रभु जी आप फुल उस पे जहाँ क्रॉस दे रखा है ना, क्रॉस के साथ वाले बटन पे क्लिक कीजिए तो फुल स्क्रीन हो जाएगा ये, इसका साथ वाला। हाँ ये वाला, हाँ बस अभी ठीक है। यस धन्यवाद। तो नेक्स्ट रमानंदनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। विकर्मो भूर्भुव स्वच्छ क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवर्स्यापि हरेश्चरण आप आस्पदम। भगवान के अगले डग उधर अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उनके आश्रय, उसके आश्रय है। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु उधर अधो तथा स्वर्ग लोक में भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्ति में सेवा कहते हैं और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत किया गया है। इसके विषय में ना तो कोई संदेह होना चाहिए, ना किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि वे सब भगवान पर ही आश्रित है। भगवान के अतिरिक्त एक व्यक्ति भगवान की दया पर आश्रित है, यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा तथा भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्ण। अपां वीरस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः
पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निवर्तते। श्री भगवान के जन्नांगों से जल वीर सृजन करता अवयव वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जन्नांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तात्पर्य, जन्नांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। यदि भगवत कृपा से जन्नांगों के ऊपर एक आनंददायक वस्तु का आवरण न होता तो मनुष्य जनन क्रिया ही बंद कर देता। यह वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार के कष्ट की पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाती है। व्यक्ति इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर उठा लेता है। किंतु यह आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती। क्यों? यह श्री भगवान के दिव्य शरीर से उद्गत होती है। दूसरे शब्दों में, आनंददायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कलमश ग्रहण कर लिया है। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषयी जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। अतएव भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव के रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा किया जाने वाला परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का सर्वाधिक स्थूल रूप है। जो भौतिकवादी इन उपायों का उपयोग करते हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा जन्नांग के ऊपर के आवरण की आनंद शक्ति का पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते। और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जन्नांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद। नेक्स्ट कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। पायर्योमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरुत्ते मृत्यो निरर्यस्य गुदः स्मृतः। हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदाद्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है और भगवान की बड़ी आत्म का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नद नदीनां च गोत्राणां स्थितिः सहतिः। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा को खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है। भगवान के शरीर विराट रूप के प्राप्य वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारण से भिन्न है। किसी भी दशा में वे निराकार नहीं है। चूंकि अज्ञान भगवान का पृष्ठभाग पीठ है, अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता। चूंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है, अतएव कोई यह डिंग नहीं हाँक सकता कि वे केवल निर्विशेष है। इसके विपरीत भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं। भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। जो लोग सामने से भगवान का दर्शन करने का अवसर पाते हैं, वे ही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। किंतु जो कंठित है और इसलिए भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं अथवा जो भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं, वे उनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट संजय प्रभु जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सारे भक्तों को।
अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। श्री भगवान का निराकार रूप महासागरों का आश्रय स्थान है और उनका उद्धर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का आश्रय स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता 8.17 एंड 18 में कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 युगों के तुल्य प्रत्येक 43 लाख वर्ष होते हैं और ब्रह्मा की रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा, जो सामान्यतः श्री भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, अपने मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड का संहार हो जाता है और किसी ग्रह विशेष के या के पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लिखित अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा की रात है, जब आंशिक प्रलय होती है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव यहाँ तक कि ब्रह्मलोक बड़े बड़े समुद्रों सहित विराट पुरुष के उद्धर में आश्रय ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृजन होता है और श्री भगवान के उद्धर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वे गहरी निद्रा से जगे हों। क्योंकि जीव सभी नष्ट नहीं होते, अतएव भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता। लेकिन जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक जीव को एक शरीर त्याग कर पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है। यह मनुष्य जीवन शरीर के बारंबार होने वाले परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप आध्यात्मिक आकाश में स्थान प्राप्त हो सके, जहां प्रत्येक वस्तु सनातन, आनंदमयी तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृजन के समय वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। नेक्स्ट कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य च परम से आत्मा परायणम। तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक, सनातन, सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। अहम भवान भवेश्च च इमे मुन्यो अग्रजा सुरासुर नरा नागा खगा मृगा सरीसृपा गंधर्व अप्सरसो यक्षो रक्षभूत गणोरगा पश्वा पित्रा सिद्धा विद्याश्च चारणा द्रुमा अन्य च विविधा जीवा जल स्थल नभोकसा ग्रहर्ष केतवा स्तार तारस्तडिता स्तन जितनवा सर्वं पुरुष एविदं भूतं भव्यं भवत् च यत् तेन इदम आवृतम विश्वम वितस्थिम अधिष्ठिति। मुझसे ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उर्ग, पशु, पितृ, सिद्ध, विद्याचर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। ये सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बलिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। भगवान अपने
आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें चराचर जीवों की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। अतः ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते, दूसरे शब्दों में भगवान वह परम पुरुष है जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखता है और फिर वह समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बना रहता है। इसलिए श्री भगवत गीता 9:4.5 में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी ऐसे रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ऋग मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकात्मक तथा वैभिन्न के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहलाता है। ब्रह्मा, नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ तथा उनसे पृथक हैं। इन सभी उनके साथ उसी तरह से जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान है, लेकिन सोने का कोई एक भी आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। ये स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उसे असंख्य आभूषण क्यों न बनाए जाएं, क्योंकि ये राशि पूर्णम है। यदि पूर्णम में से पूर्णम निकाल लिया जाए तो भी परम पूर्णम पूर्णम ही बना रहता है। ये तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है। इसलिए भगवान चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य कहते हैं, जैसा कि भगवत गीता तथा भागवतम में भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेद अभेद तत्व परम सत्य विषयक पूर्ण दर्शन है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट अचला माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हाँ पढ़िएगा। स्वधृण्यम प्रतपन प्राणो बहिश्च प्रत्यसो एवं विराजम पत्यंत बहि पुमान। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष रूप स्वरूप का जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है, स्पष्ट विवेचन हुआ है और उसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्य लोक या सूर्य नारायण जो कि उसका स्रोत है, वही ऐसे प्रकाश का मूलाधार है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष स्वरूप के आधार हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 14.27 में हुई है। अतएव भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष स्वरूप की गौण कल्पना है, किंतु मूल स्वरूप तो 2 हाथों वाला अपनी शाश्वत बंशी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश त्रिपाद विभूति में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को आलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख भगवत गीता 10.42 में मिलते हैं। इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंगा शक्ति कहलाती है। सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं। वे उनकी तटस्था शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंगा शक्ति में रहें या अंतरंगा शक्ति में। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं, वे मुक्तात्मा कहलाते हैं और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं, वे बद्ध जीव हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्तात्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो एक सेकंड हम यहाँ पर इसको रुक के अब तक जो पढ़ा है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे उसके बाद में।
तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब भगवान के अलग अलग अंगों से रिलेटेड था, कैसे भगवान अलग अलग उसमें प्रकट होते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। एक सेकेंड। तो हमने, अगर हम एक बार पीछे जाएं एंड देखें इसके अंदर, तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कैसे पुत्र भगवान का आज्ञाकारी, मतलब पिता का आज्ञाकारी हो तो फॉलो करता है। तो हमने फिर उसके आगे पढ़ा, देखा कि भगवान के चरण कमल जो हैं वो हमें पूर्ण निर्भरता अगर हम उन पर प्राप्त कर ले तो शुद्ध भक्तिमय सेवा मिल जाती है हमें। फिर हमने देखा कि कैसे प्रभुपाद जी ने समझाया कि जो हमें जन्नांगों से आनंद प्रदान होता है ये भी भगवान की लीला है। क्यों लीला है? कि अगर सृष्टि की संरचना करनी है तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना करने के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चतुष कुमारों को प्रकट किया, तो जब चतुष कुमार प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम सृष्टि बढ़ाओ, परिवार बनाओ आगे। तो कहते नहीं, हमें तो तप करना है। तो स्वभाव से जीव तप के लिए था, लेकिन फिर जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ऐसे तो सृष्टि बढ़ेगी नहीं आगे, तो इसलिए भगवान ने जन्नांगों के द्वारा जो आनंद प्रदान किया उसको इतना प्रखर बनाया कि जीव तप को छोड़ करके परिवार का बोझ झेलने के लिए तैयार हो गया। तो ये प्रभुपाद जी हमें इसको बहुत गहराई में प्रभुपाद जी ने समझाया और ये बताया कि जो ये आनंद प्रदायक स्टेज है इसके लिए ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी है, कि जो हम सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया में एक भाग हैं। तो जब हम, क्योंकि मनुष्य जीव में ही हमें क्या मिल सकती है, पूर्णता प्राप्त हो सकती है। तो अगर हम आगे सृजन की क्रिया कर रहे हैं तो जो अगला जीव प्रकट हो रहा है हमसे, उसको भी आध्यात्मिक मूलता, क्योंकि मनुष्य नहीं मिल सकती, हमें हमारा कर्तव्य है कि उसको कृष्ण भावना भावित बनाएं। अगर नहीं बना रहे हैं और सिर्फ हम कृत्रिम तरीके से सिर्फ अभौतिक भाग में ही आनंद ढूंढ रहे हैं और आध्यात्मिक मूलता को भूल जाते हैं तो वो गलत है। तो ये हमें प्रभुपाद जी ने पहले समझाया। फिर हमने देखा कि किस तरह से विभिन्न अंग आगे बढ़ते गए और उनमें एक और चीज आई कि भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और जो निर्विशेष प्रकाश है उनका प्रतिबिंब मात्र है। तो फिर प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया कि जो भगवान के सामने से दर्शन करते हैं, फ्रंट में से, जैसे आप मुझे भी फ्रंट में देख रहे हैं, राइट, तो जो फ्रंट में देखेगा वो भगवान का साक्षात स्वरूप दे सकता है। अभी आप मुझे फ्रंट से देख रहे हैं तो आप मेरा एक्चुअल स्वरूप देख सकते हैं, लेकिन अगर मेरी पीठ होगी तो आप मेरा स्वरूप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, सिर्फ मेरी बैक दिखेगी। तो बोलते हैं जो कि निर्विशेषवादी होते हैं उनको भगवान के दर्शन पीछे की ओर से होते हैं, इसलिए उनका साक्षात्कार सिर्फ उनकी रोशनी से ही होता है, वो भगवान को देख नहीं पाते। तो ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं तात्पर्य में। फिर नेक्स्ट श्लोक में हमने देखा कि किस तरह से जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तब उस समय जो जीव, सारे जीव हैं, ये सब अव्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि इसको आंशिक प्रलय बोला जाता है। तो सारे जीव भगवान के गर्भ में वापस चले जाते हैं, उदर में वापस चले जाते हैं और वो निद्रा में चले जाते हैं। तो जैसे हम डेली सो जाते हैं रात को और बहुत गहरी निद्रा में रहते हैं, स्वप्न देखते हैं और अगले दिन सुबह उठ करके वापस अपनी दैनिक क्रिया में लग जाते हैं जो प्लान किया होता है। तो ऐसे ही जब कई वर्षों तक जीव अव्यक्त अवस्था में रहता है, जब तक वो आंशिक प्रलय रहती है, उसके बाद जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो वापस से वो सब जीव जो भगवान के उदर में चले गए थे वापस से प्रकट हो जाते हैं और पुनः जो उनकी क्रियाएं हैं, उनकी स्वभाव की वजह से क्रियाएं हैं, उनको वापस से प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ लिखा गया, शब्द लिखा गया है, भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वह गहरी निद्रा से उठे हों। तो भूमिका निभाने का अर्थ क्या है? ये वापस से जो हमने अभी पढ़ा था ना, उपाधि, भूमिका उपाधि से आती है ना। अब जैसे वो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, पुलिस इंस्पेक्टर, तो पुलिस इंस्पेक्टर उसकी भूमिका है जो वो प्ले कर रहा है वहां पर, तो वो उसके लिए आ जाते हैं। तो फिर आगे बताया कि मनुष्य जीवन ही ऐसा है जब हम इस प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा हम कई बार बाद वापस से सो जाएंगे, अंदर जाके फिर आ जाएंगे, फिर सो जाएंगे। लेकिन मनुष्य जीवन में ही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं, भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है या चिदानंद आकाश है उसमें जाकर परमानेंटली रह सकते हैं। फिर हमने आगे देखा अभी लास्ट श्लोकों में कि किस तरह से ये बताया गया कि भगवान योगेश्वर हैं, भगवान का जो वापस से पुनः रिपीट हुआ कि भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है वो 9 से अधिक नहीं है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट आया, चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो शिक्षा दी है, जो तत्व ज्ञान बताया है, वो उसको बोला जाता है अचिंत्य भेदाभेद।
अचिंत्य यानी कि जिसको समझ नहीं सकते। भेदाभेद का अर्थ क्या है? जो सेम भी है और डिफरेंट भी है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एग्जांपल लिया सोने की एक किसका एग्जांपल? सोने के आभूषण और सोने की खान। तो जो सोने की खान होती है, उस खान में से अगर आप सोना निकालेंगे तो सोने की क्वालिटी जो निकाला आपने वो, और जो उससे सोने का ज्वेलरी बनी है, वो दोनों सेम है क्वालिटी वाइज, राइट? लेकिन क्वांटिटी वाइज दोनों डिफरेंट है, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि समुद्र से एक बाल्टी अगर आपने पानी लिया तो बाल्टी के पानी का गुण और समुद्र का गुण सेम है, तो सिमिलरिटी हो गई। लेकिन क्वांटिटी वाइज मात्रा में वो तो बाल्टी में सीमित है और समुद्र असीमित है। तो ये भिन्नता होती है हमारे अंदर और भगवान के अंदर, तो इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व बोला जाता है। फिर ये बताया गया कि जिस तरह सूर्य देव पूरे आकाश में हर जगह अपना प्रकाश बाहर और अंदर फैलाते हैं, उसी तरह से भगवान सभी जीवों का अंदर और बाहर से पोषण करते हैं, पालन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। फिर इसमें बताया गया कि ब्रह्म ज्योति जो है भगवान उसके आधार हैं। जिस तरह से जो प्रकाश फैला हुआ पूरे जगत के अंदर, उसका आधार कौन है? स्वयं सूर्य देव है। एंड अगेन फिर यहाँ पर जो थोड़ा बहुत टच हुआ है, ये आगे वाले श्लोकों में मटेरियल वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड का कंपैरिजन आएगा। 18 से 22 जो हम श्लोक पढ़ेंगे, अगले 5 श्लोक, उसमें यही कंपैरिजन आएगा, जिसको यहाँ पर बताया गया भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, जिसको एक पाद और त्रिपाद बोला जाता है। यहाँ पे तात्पर्य में आया था, तो त्रिपाद बोलते हैं, त्रिपाद विभूति यानी कि आध्यात्मिक आकाश, और एक पाद विभूति का अर्थ है भौतिक आकाश। तो जो कल भी मैंने बताया था, 75% इज स्पिरिचुअल वर्ड, और उसकी जो रक्षा, वो शक्ति जो संचालन करती है, उसको बोलते हैं अंतरंगा शक्ति। और जो सिर्फ 25% है यानी कि एक पाद, उसको बोला जाता है, यानी कि एक पाद का क्वार्टर, 1/4, तो वो बहिरंगा शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। और जो जीव है वो इन दोनों शक्तियों के बीच में, जिसको बोला जाता है तटस्थ शक्ति। तो भगवान ने हमें फ्रीडम दिया है कि हम या तो बहिरंगा शक्ति के अधीन रहें, जो अधिकांशतः हम रहते हैं, यानी कि भौतिक जगत के अंदर, एक पाद जगत के अंदर, एक पाद विभूति में, या हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन रहें, जो कि है त्रिपाद विभूति यानी कि आध्यात्मिक जगत में। तो ये हमारे पास छूट है, तो हमें कौन सी साइड जाना है, इसलिए हमें तटस्थता बोला गया है शक्ति को। तो ये हमने यहां तक पढ़ा। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे और ज्यादा गहराई में कि ये मटीरियल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या भिन्नताएं हैं, कैसे, यहाँ पर क्या चीजें, इट्स मोर लाइक अ कंपैरिजन होगा दोनों के बीच में। जन्म मृत्यु के बारे में, लोग कैसे रहते हैं वहां पर, उनका स्वरूप कैसा होता है। भौतिक जगत में तो हम जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इन सब के बारे में कंपैरिजन आएगा, तो कल वो हम पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास 2 मिनट, अगर किसी भक्त को कुछ ऐड करना है या कोई जिज्ञासा है तो हम 1-2 जिज्ञासा ले सकते हैं। ओके, नहीं है तो हम यहाँ विराम लेंगे। और जैसा कल प्रभु जी ने भी बोला था, वापस से आप सब जो भी सुन रहे हैं उसमें से कम एक पॉइंट जरूर डालें ग्रुप में। कल सिर्फ कालीचरण प्रभु जी ने भेजा था और किसी ने भेजा नहीं, तो लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी इतना लंबा लिख देते तो बाकी सब हतोत्साहित ना हो उससे देख करके, यार इतना लंबा लिखना पड़ेगा हमें भी। प्रभु जी सिर्फ डिटेल में लिखते हैं, वो प्रभु जी का एक्सेप्शनल क्वालिटी है, तो उनको लिखने दीजिए। आप सिर्फ एक वर्ड भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यस कालीचरण प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, एक निवेदन सभी लोगों से। हाँ जी। श्लोक हम लोग ये श्लोक जो है लगभग 2 साल से पढ़ रहे हैं, जो सब प्रस्तावना में पढ़ते हैं, शुरुआत में वंदना में पढ़ते हैं, लगभग यही श्लोक हम 2 साल से पढ़ रहे हैं। तो निवेदन ये है कि धीरे पढ़ें और कोशिश करें कि हम सबकी समझ में आवे, सभी से निवेदन। यस यस यस। ठीक है प्रभु जी। तो अगेन पढ़ना सबको है, सब प्रयास करें, अच्छे से करने की कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करें, वो जैसा हो रहा है और बेटर हो जाएगा। और मतलब प्रयास करना आवश्यक है। ऐसा बोलने से आप प्रयास ही ना करें तो वो गड़बड़ है कि ढंग से नहीं पढ़ पाए, तो भय की आवश्यकता नहीं है। सबको भगवान ने अलग अलग उपाधियां दे रखी हैं, हम पढ़ रहे थे, रोल दे रखे हैं। तो हमारी कक्षा के अंदर कालीचरण प्रभु जी हैं टीचर, वो हमें इंश्योर करते हैं हम ढंग से पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, तो बार बार हमें याद दिलाते हैं, जो कि एक भूमिका है और भगवान की सेवा के लिए कि हम अच्छे से उच्चारण करें उसका। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भयभीत हो जाए, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे तो वापस हमें भी ऐसी फीडबैक मिल जाएगी, तो वो भय नहीं करना चाहिए हमें।
प्रभु जी एक निवेदन और, वंदना के श्लोक एक बार फिर से व्हाट्सएप पर डाल दें तो हम सब लोग फिर घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ना प्रभु जी, मेरी बहन जो मंजू गुप्ता है वो अभी क्लास अटेंड नहीं करेगी। उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो हाथ का पूरा ऑपरेशन हुआ है, बोल डली है, तो वो क्लास अटेंड नहीं करेगी। वो एक्सीडेंट होगा, उनका हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है जयपुर। क्या क्या हुआ माता जी? एक्सीडेंट कैसे, आपको पता? प्रभु जी वो हाथ की ना जो हड्डियां थी वो सारी चूर चूर हो गई है, तो पूरे हाथ में टाँके आए और वो बोल डली है हाथ में, तो वो अभी जयपुर है हॉस्पिटल में, ऑपरेशन हुआ उनका, तो वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगी अभी। नहीं माता जी, कोई बात नहीं। हम सभी मिलकर के प्रभु जी के लिए प्रार्थना करते हैं, श्री राधा गिरधारी जी से, गौर निताई से, श्री कृष्ण बलराम से, जगन्नाथ सुभद्रा जी से, और इवन सबसे इम्पोर्टेंट नरसिंह देव से, कि उनको बहुत जल्दी स्वस्थ करें और प्रभु जी भी भक्ति के मार्ग में रहें। ऐसी कामना करते हुए हम सभी हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे उनके लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद माता जी बताने के लिए हम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आइए हम विराम लेते हुए वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे और कक्षा को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण।